नमस्कार। तपसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शीश वर्मा जी। शीश जी, लगातार टारगेट किलिंग को लेकर लोगों का सुरक्षा के दावों पर से भरोसा उठने लगा। सबसे बड़ी खबर है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग पर उसकी व्यवस्था ठीक न होने के कारण आज जो टैंकर्स वाले हैं, ऑयल टैंकर वाले, वो हड़ताल पर चले गए। पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज 160 दिन से ज़्यादा हो गया उनको समय, वो सड़कों पर है और अब हालात ये है जिस तरह से श्रीनगर में हो रहा है उसके लिए वो काफ़ी परेशान है। एलजी साहब ने कहा है आतंकवाद को कुचलने के लिए सुरक्षा बलों को खुली छूट दी गई जी। सबसे पहले बात करते हैं टारगेट किलिंग की। अब बहुत कम समय में, बिल्कुल, पहले तो कश्मीरी पंडित मारा गया, अब यूपी के 2 जो लेबर का काम करते थे वहां पे सोए हुए थे सारे, उनके ऊपर ग्रेनेड फेंका गया, उनमें से 2 मारे गए, बाकी जख्मी हुए। यूपी के एक राम सागर है और मुनीश कुमार, दोनों मारे गए। ये कन्नौज के, वहाँ यूपी के कन्नौज के रहने वाले हैं। इससे एक जब कोई हत्या होती है उस पर बवाल खड़ा हो जाता है और सुरक्षा की बहुत सी बातें जो सामने की जाती हैं उनको लेके एक प्रश्न चिन्ह सामने आ जाता है। और बार बार जब अब ये बात कही जाती है कि कश्मीर में हम वापस लिए जा रहे हैं, कश्मीर में एम्प्लॉयज़ को भी वापस ले कर जाएंगे, वो उनके लिए भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, और ऊपर से ये सामने हत्याएं सामने हो रही हैं और इतने कम समय में लगातार हत्याएं हो रही हैं, और इसको लेकर सुरक्षा जो है, आम आदमी जो है वो सोचने पे मजबूर हो जाता है क्यों हमें मौत के मुंह में धकेल रहे हो। ये हालात यहाँ के बन रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, जब मई के महीने में जब राहुल भट्ट की हत्या की गई, वो अपने तहसील कार्यालय में थे और आए दमदनाते इसको मार के निकल गए। उसके बाद कोहराम कश्मीर से लेकर जम्मू तक मचा, प्रोटेस्ट भी हुए सरकार विरोधी, और सूरत हाल ये बनी कि एक एक करके सब जम्मू आ गए। और उन्होंने कहा कि हमें सुरक्षा दी चाहिए, वादा नहीं चलेगा, हमें सुरक्षा चाहिए। और आखिरकार उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, ये जितने जम्मू में करीब 160 दिन होने वाले हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना ये कि हम कश्मीर किसी हालत में नहीं जाएंगे, हमें आप यहाँ ट्रांसफ़र करिए, ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाइए। लेकिन सरकार की अपनी व्यवस्था है, सरकार जिस नज़रिए सोचती है, जो उसका अपना चश्मा है, उसका कहना है कि अगर मान लीजिए सरकार समझती है कि ये टारगेट किलिंग रुक नहीं पा रही, सबको दिख रहा है, सरकार की व्यवस्था ये है कि अगर हम पॉलिसी बना के इनका ट्रांसफ़र कर देते हैं वैली से बाहर, तो जो पाकिस्तान है जो चाहता है हिंदू विहीन हो जाए, उसका एजेंडा फुलफिल होगा। लेकिन फिर भी लोगों का कहना है ये कि नौकरी से ज़्यादा प्यारी आदमी की जान जरूरी है कि नौकरी करवाना, ये अपने में तर्क है। हम समझते हैं कि सरकार जिस प्रकार का प्रचार तंत्र खोले बैठी है, वो चाहे हमारे प्रदेश का शासन हो या नई दिल्ली की हो, उन्होंने, आपको याद होगा, फिर खूब ढोल धमाके उन्होंने प्रचार किया जी, इतनी बड़ी तादाद में, करोड़ से लोग ज़्यादा आए और टूरिज्म को बूस्ट मिला ये। लेकिन वो ये बताना भूल गए कि ये टूरिस्ट किस शक्ल में आए। हमारा मानना है कि उसमें एक बहुत बड़ा भाग माता वैष्णो देवी का जो धार्मिक पर्यटन है उसके नज़रिए से आए। आप उसको कश्मीर में पूरा जोड़ देंगे, वो एक नाइंसाफी होगी। लोग अपने अपने तरीके से इसका विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि सरकार पीछे होम मिनिस्टर आए थे, उम्मीद जताई जा रही थी कि चूंकि अमित शाह की छवि एक ऐसे गृह मंत्री के तौर पे है जिसको कहा जाता है कि जो अपना दृढ़ विश्वासी है, लेकिन जिस दिन वो आए उस दिन डीजी की हत्या शहर में हो जाती है, और डीजीपी जेल की कोई छोटा मुलाजिम नहीं था। उस पर एक मिस्ट्री बनी हुई है। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि आतंकी एंगल नहीं है, लेकिन जो रिटायर्ड डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद का कहना है कि ये जल्दबाजी में कह दिया गया कि आतंकी, आखिर वो चाइनीज टोका शोका कहाँ से आए थे, ये एक अलग विषय है। हमारा कहना यह है कि जिस प्रकार पुलिस ने, अब कश्मीर पुलिस दावे कर रही है कि हमलावर हमने दोनों पकड़ लिए, ये लोग वारदात से पहले क्यों नहीं पकड़े जाते? ये लोगों का कहना, आरोप है कि 2 लोग मार दिए गए। आपको पता है कि वो खुलेआम कहते घूमते हैं, सोशल मीडिया पे आता है कि हम इसको यहाँ पर बाहर के लोगों को रुकने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे, उनका वोट तक नहीं बनने देंगे।
और ये बदकिस्मती है कि जो मुख्य धारा से जुड़े कथित जो दल हैं कश्मीर आधारित, वो कहीं ना कहीं अपने बयानों के जरिए इन चीज़ों को ज़्यादा तूल दे रहे हैं, जो कि उनको नहीं देना चाहिए। अगर देश बचेगा, कश्मीर बचेगा, जम्मू बचेगा, सब कुछ बचेगा। बिल्कुल सही आप कहा। अपनी घटिया सियासत करेंगे तो उससे क्या है, उससे अभी कल ही तो डॉक्टर कल डॉक्टर अब्दुल्ला ने जो बोले हैं, हालांकि इस तरफ से हाँ, बात की जाए उस तरफ से बात करने का मकसद एक ही था। बात वही है। हालांकि हम उनकी पीड़ा समझ सकते हैं, वो 370 और 35 को लेकर बड़े आहत हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, ये कश्मीर अदालत जितने भी दल हैं। लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि अगर हालात खराब होंगे तो उसका नुकसान किसको है? चुनाव नहीं होंगे, करते रहिए जो मर्जी अल्लाह। से जी, अगर कश्मीर की इस टारगेट किलिंग की देखें, कश्मीर के हालात के बारे में, तो मैं 3 किस्म की बातें सामने आ रही है जी। एक तो ये एम्प्लॉइज को टारगेट किया उन्होंने जी, वो भी उसके राहुल भट्ट के साथ, और उसके बिल्कुल। बाद जो टीचर्स थे उनको मारा गया। बिल्कुल। लेकिन दूसरी जो किलिंग आ रही है, वो जो हमारे बाहर के मजदूर है वहां पे काम कर रहे हैं, नॉन स्टेट लेवलर की जी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैंने समझ रहा हूं वो ये है कि वो मारे जा रहे हैं जो पिछले कई दशकों से वहां रह रहे हैं कश्मीरी पंडित। बिल्कुल। वो बागों में काम अब कर रहे हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं। मतलब इतनी जब बहुत ज्यादा मिलिटेंसी थी तब उन्होंने कश्मीर में नहीं छोड़ा और उनको मारा। अब उन्हें टारगेट बनाया जा रहा है। बिल्कुल। ये जो हत्या ये हुई हैं, ये जो 2 हिंदुओं की यूपी के, इनके बारे में बता रहे हैं कि ये बरसों बरस से वहां काम कर रहे थे, कई सालों से, जो जानकारी मिल रही है। आखिर कहीं ना कहीं साजिशें बन रही हैं ना, तो आखिर सरकार का जो लोकल इंटेलिजेंस है वो क्या कर रहा है? मुझे बताइए ना, इतना खर्च होता है खुफिया तंत्र पर, वो क्या कर रहे हैं? और फिर जब सबसे बड़ी बात है कि आपके पास या तो इनका सर्वे नहीं है कि भाई इस टाइप के लोग जो वनरेबल इलाकों में रह रहे हैं उनके पॉकेट्स कौन से हैं। अगर आपने शिनाख्त कर लिया, आइडेंटिफाइड कर लिया, तो वहाँ प्रॉपर सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं है? वो कैसे रात को आगे बम मार के उसके बाद तड़ातड़ गोलियां बजा दी? हम तो अफसोस जता देंगे, मीडिया खबर चला देगा, सरकार अफसोस जता देगी, लेकिन जिनके चले गए, बिल्कुल बिल्कुल, वो कैसे उस दुख को, उस गम को पैसे भरेंगे? और इसके साथ ही हम किस तरह से इनको कह सकते हैं जो 160 दिनों से ज्यादा हड़ताल पे बैठे हुए हैं कि आप जाओ श्रीनगर जाओ, ड्यूटी ज्वाइन करो। बिल्कुल। वो किस तरह हम कह सकेंगे जब हर रोज चीज सामने हत्या हो रही है और इनको टारगेट हत्या हो रही है। ये नहीं है कि अब आपने यहां तक बात की ना, मैं एक बार फिर आपको वापस में करता हूँ क्योंकि मुझे भी मौका मिला उस दौरान कि टूरिस्ट था जी, लेकिन ये लोग इतनी चालाकी के साथ उनके साथ ट्रीट कर रहे थे, इन्होंने पैसे इकट्ठे करने थे जी। अगर उस टूरिस्ट उस सीजन में इन्होंने पैसे इकट्ठे किए और इन्होंने किसी भी टूरिस्ट को कुछ नहीं कहा उस वक्त जी। ये एक इनकी चाल थी, इनकी सोची समझी स्कीम थी। लेकिन उसके साथ साथ ही जो टारगेट किलिंग होती रही, बिल्कुल टारगेट किलिंग होती रही, बिल्कुल, ताकि सीजन में पैसा कमाओ, उसके बाद वही हालात पैदा कर दो जो पहले थे, वही चीज सामने आई। आप देखिए ना, इस साल के में अब तक करीब 2 दर्जन टारगेट किलिंग्स हुई हैं। उसमें सिख समुदाय की प्रिंसिपल भी थी, दलित समुदाय की जम्मू से एक महिला भी थी, टीचर। उसके अलावा जो प्रवासी मजदूर हैं यूपी और बिहार के, वो टारगेट किए गए। उसमें पुलिस के कुछ करिंदे भी थे और जरूर वो मुस्लिम थे, जाहिर है कश्मीरी थे। और हम ये नहीं कहते कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बनाया जा रहा है। उनका लक्ष्य जो सिस्टम के साथ जुड़ा है, जो मुख्य धारा का जुड़ा शख्स है, उसको टारगेट कर लो, चाहे वो किसी कम्युनिटी का हो, वो कर रहे हैं। फेलियर कहाँ दिखता है? आपके दावे तो बड़े जबरदस्त हैं कि हमने छूट दे रखी है, हमें मालूम है कि ऑपरेशन ऑल आउट में भारी सफलता मिल रही है सुरक्षा बलों को, लेकिन सारा करा धरा तब मिट्टी हो जाता है जब इस तरह की टारगेट किलिंग होती है। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है। हम समझते हैं कि इस पे कोई ना कोई कभी तो रोक लगनी चाहिए। अच्छा, आप कहते हैं बार बार इतने मार दिए, इतने रह गए, ये फिर कहां से आ जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बड़ा व्यापक चर्चा का विषय है और इस पे हम समझते हैं कि केवल मीडिया में बयानबाजी करें सुरक्षा एजेंसियां, ये भी कोई ठीक नहीं है। और हम समझते हैं कि ये जो लोग
हमें याद आता है कि अमेरिका का एक आदमी कहीं मरता है तो सरकार का जवाब देना मुश्किल हो जाता है। यहाँ ही नहीं, ये कह देंगे हमने हाथ खुले खुले छोड़ रखे, मारो जिसको मर्जी। तो हम समझते हैं यहाँ तो डीजी पुलिस की भी हत्या कर दी जाती है और 24 घंटे नहीं बीते कह देते कोई आतंकी एंगल नहीं है। और इस बात को लेकर आम जो सुरक्षा की जंग को छोड़ दीजिए, अपनी स्टेट के ही रिटायर्ड पुलिस डीजीपी कहते हैं कि ये जल्दबाजी में क्या कहा गया। वो समझते हैं ना कि भाई आप जब चाइनीज टोका मिल रहा है, और हेल्थ की बात यह है कि डीजीपी कोई कमजोर आदमी तो होता नहीं फिजिकली, वो एक्सरसाइज करते हैं, तब उनको इतनी भी ट्रेनिंग होती है कि 4 आदमी उनको पड़ जाए फिर भी उसका मुकाबला करें। वो आदमी को इस बेदर्दी के साथ उसका मतलब निशंस हत्या की गई, जलाने की कोशिश की गई। अगर आपकी थ्योरी है कि वो विंडो से भाग गया हत्या करके, तो विंडो से आप तो सकता है कोई ना कोई। हम समझते हैं जिस डॉक्टर एसपी वैद्य ने, रिटायर्ड डीजीपी ने आशंका व्यक्त करी, उस पर पुलिस को गौर करना चाहिए, तो एक अलग विषय है। लेकिन जहां तक टारगेट किलिंग की बात, हम फिर वही पेज पे आते हैं, ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है और बेहद चिंताजनक है, क्योंकि एक किलिंग होती है। आप देखिए पंडित समुदाय को लेकर वो फिल्म आई कश्मीर फाइल, खूब उसकी पब्लिसिटी हुई। हाँ, उसने बड़ा वो जो उसका प्रोड्यूसर अग्निहोत्री कौन थे, विवेक अग्निहोत्री, खूब माल काटा उन्होंने, बाहर चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या फर्क क्या आया मुझे बताइए ना। उस टाइम बड़े सोशल मीडिया पर ग्रुपों के अंदर, हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, जी देखिए फिल्म देखिए, ये जख्म खरीदने की बात है। हम समझते हैं, हमें लगता है कि ये वो प्रमोशन ही थी। हम समझते हैं कि ये जो किलिंग है, चाहे पंडित समुदाय की हो, लोकल आदमी की हो, या गैर राज्य के मजदूर, देखो ना वो कहाँ से सैकड़ों हजारों मील दूर अपनी आजीविका कमाने के लिए आए हैं, और उनको क्या खबर थी कि हम सोए हैं, हमारे पर ग्रेनेड फेंका जाएगा, बाद में गोलियां दागी जाएंगी। अच्छा, ये भी नहीं है कि यहीं विराम लग रहा है, कोई निश्चित नहीं है कि अगला टारगेट कौन है। बिल्कुल ये चिंता की बात। सीजी एक और खबर भी है जिसमें जम्मू में जिस तरह से डेली वेजेस पीएचई एम्प्लॉइज वाले हड़ताल पे हैं और पानी की बहुत बड़ी समस्या सामने आने वाली है। और दूसरी समस्या है डीजल पेट्रोल की आने वाली है। जी बिल्कुल। डीजल पेट्रोल टैंकर जो है वो उनके मालिक हड़ताल पर चले गए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर इनके लिए बहुत दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, फ्रूट का सीजन है, सेब है, सेब को प्रायोरिटी मिलती है, हर जगह फ्रेश को हर जगह प्रायोरिटी मिलती है, यहाँ से मिलती है, देनी भी चाहिए। और दिवाली तक उनका सीजन निकल रहा है। बिल्कुल। लेकिन इन टैंकर्स वालों की अपनी एक प्रॉब्लम है। इनकी प्रॉब्लम ये है कि जाते थे हैं, जब वहां से खाली टैंक हो जाता है डीजल पेट्रोल, बाकी तो ट्रक जो है वो तो माल लेके वापस आते हैं। हाँ। जाते भी माल लेके, आते भी माल लेके। हाँ। ये खाली इनको वापस आना पड़ता है। वो खाली वापस आने वाले टैंकरों को भी अगर आप उस वहां खड़ा कर देंगे, रोक देंगे, जिस टैंकर खाली को 3, साढ़े 3, 4 घंटे में जम्मू पहुंचना है, उसको 2, 3 दिन लगेंगे, वो किस तरह से आगे चलेगा। इन्होंने अपनी प्रॉब्लम जो है प्रशासन तक पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि हमें काजी कुंड की बजाय बनिहाल में खड़ा करते हैं, वहां पे हमारे पास पार्किंग स्लॉट काफी है। अगर लेकिन अभी तक इनकी बात नहीं मानेगी। आज नतीजा ये निकला है कि ये हड़ताल पे चले गए हैं और इन्होंने कहा कि हम यही नहीं है कि जो सड़क जा रहे हैं, इन्होंने अपने साथ जो बाकी के भी टैंकर यूनियन पूरी है, जो जम्मू को सप्लाई कर रही है, उधमपुर, कठुआ, बाकी जगह सप्लाई कर रही है, वो भी साथ उनके मिल गए कि हम टैंकर्स के जब तक मसला हल नहीं होता, हम कहीं भी जो है डीजल और पेट्रोल की जो सप्लाई नहीं देंगे। और लग रहा है कि अगर आज ये इनके साथ समझौता नहीं हुआ, कल जम्मू के अंदर डीजल और पेट्रोल खत्म हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि पिछले 3 दिनों से इनका ये केस फंसा ही हुआ है। हाँ। ये परेशानी में आवाजें उठा रहे हैं और सूत्र बता रहे हैं कि शासन से बात चल रही है, प्रशासन से, लेकिन उनको ये कहा गया कि आप मुगल रोड से जाइए। हम अभी खबर पढ़ रहे थे मुगल रोड में बर्फ भी पड़ गई है, अगले दिनों में बारिश भी है और बर्फबारी भी है। तो प्रशासन का वो जो सुझाव तो खारिज हो गया। वैकल्पिक ये है कि देखिए क्या होता है, कई बार प्रशासन पर जब पॉलिटिकल दबाव आते हैं, जिस तरह पूरे कश्मीर के नेताओं ने सेब वालों के लिए, ठीक है अपने आदमी को आवाज उठानी चाहिए। हम कह रहे हैं, हम उसको नेगेटिव वे से नहीं लिखते। जिस तरह हम तो ये कहते हैं, जिस तरह कश्मीर की लीडरशिप अपने लोगों के लिए खड़ी होती है, जम्मू की लीडरशिप उस तरह से नहीं खड़ी होती। और यही वजह है, ये विरोधाभास, ये कंट्राडिक्शन तभी बने हुए हैं। और यहाँ करीब क्या बताया जा रहा है कि करीब 1900 ये टैंकर हैं जो हड़ताल पे चले गए। रेलवे स्टेशन के पीछे जो इंडियन ऑयल के जो जिसे हम आम भाषा में तेल के कुएं कहते हैं, जो बने हुए हैं, वहाँ उनका वो जमावड़ा लगा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि
जितना जरूरी सेवों का समय पर पहुंचना है उतना जरूरी ये भी है। अगर डीजल पेट्रोल नहीं पहुंचेगा जम्मू में या जम्मू में भी सप्लाई रोक देंगे हड़ताल की वजह से और कश्मीर में नहीं पहुंचेगा तो आखिर परेशान तो लोग ही होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल गाड़ियां रुक जाएंगी, जहां जहां खड़ी वहीं जाम हो जाएंगी। तो हम समझते सरकार को कोई ऐसी मैकेनिज्म बनाना चाहिए ताकि वो भी काम अर्ज ना हो, सेब भी के ट्रक भी निकलते रहें और इनके लिए भी कोई बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि ये गाड़ियां जो हैं वापसी आती हैं ये भी अपने समय से अपने डेस्टिनेशन पे आ पाए। सी जी, चूंकि एलजी साहब ने कश्मीर के हालात को देखते हुए, जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए नया एक हुक्म जारी किया है कि सुरक्षा बलों को खुली छूट दी गई है कि वो आतंकवाद से निपटे। ख्याल सुरक्षा बलों के पास पहले भी खुली छूट, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं ये है, कोई नया बयान नहीं है और कभी भी सुरक्षा बलों ने इस खुली छूट का नाजायज फायदा नहीं उठाया। लेकिन चूंकि आज फिर उन्होंने कहा है जी, तो हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं क्योंकि सुरक्षा बलों के कारण ही सब कुछ है। लेकिन अगर इसका मतलब ये थोड़ा सा हम अगर देखें तो अगर इस ऑर्डर की तरफ देखें तो लगता है कि क्या पहले इनके ऊपर अंकुश था अगर अंकुश था तो ये टारगेट किलिंग हुई है। अब आपने उस टारगेट किलिंग को देखते हुए वो अंकुश हटा दिया है। कुछ ऐसे सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं। नहीं, लोग तो सवाल खड़े करेंगे ना, ये हमारे सवाल लोगों के भी सवाल है। अब देखिए ना, आपने कहा कि हमने कहा उनको खुले हाथ दे रखे हैं जो आतंकवाद के खिलाफ मुहिम चला और चल भी रही है। हम सुरक्षा बलों को आउटराइटली खारिज नहीं करें, उनको भारी कामयाबी मिली है, उन्होंने बड़ी कुर्बानी भी दी है और इसके अलावा उन्होंने बड़े दुर्दांत आतंकी कमांडर मारे, चाहे जैश के या लश्कर के या हिजबुल के या अल-बदर के। लेकिन बावजूद उसके ये जो एक नई मॉडस ऑपरेंडी पाकिस्तान ने बनाई है कि मारो और निकल जाओ, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये इसका तोड़ भी तो निकालना होगा ना, निश्चित तो इनोसेंट किलिंग होती रहेगी। हम समझते हैं कि उपराज्यपाल साहब पॉलिटिकल, हम पहले भी कह चुके हैं, पॉलिटिकल आदमी है, ये इनकी सोच बड़ी वाइडर होती है, व्यापक होती है। इनको सोचना चाहिए सुरक्षा एजेंसी के साथ बैठ के कि भैया इन परिस्थितियों में भी हम कैसे रोकें। आप निवेश ला रहे हैं, अगर ये सिलसिला चलता रहा, जो बाहर से निवेश आ रहा है या हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों से आ रहा है, वो तो 50 बार सोचेंगे यार यहाँ मान लीजिए मैं होटल यहाँ के बनाना चाहता हूँ, बाहर से आके मैं कहूँगा मेरा एक टूरिस्ट मर गया तो मेरा तो होटल ही बंद हो जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं, इन चीजों पर बड़ी संजीदगी के साथ कोई रणनीति बनानी चाहिए और ये नहीं कि आनंद फानन में जो बयान दे दिया जाए जिस तरह दी जाते रहे हैं। और ये 3 टारगेट किलिंग जो हुई है पिछले करीब 3 दिन के भीतर, जी, ये वास्तव में बड़ी चिंताजनक है। उसकी गूंज जो है वो पूरे देश में फैल रही है। जाहिर है कि जो मीडिया है, नेशनल मीडिया टीवी का, जो केवल हिंदुस्तान की हद में नहीं है, बाहर भी जाता है, तो इसके दुष्परिणाम बाहर भी निकल। चूंकि पाकिस्तान तो यही चाहता है कि एक एजेंडा चलता रहे, दुनिया में बताएं जी कश्मीर एक मुद्दा है, इसलिए वो तो अपनी साजिशों में बाज पाकिस्तान कभी आने वाला नहीं है। लेकिन हम ये भी कहेंगे हमारे जो देश के नेता हैं, जो कश्मीर आधारित नेता हैं, जो संगठन हैं, उनको भी अपनी बयानबाजी पर थोड़ा सोच समझ के काम करना। बाकी जी आपकी जो आवाज है पीपी न्यूज लाइन के बिल्कुल माध्यम से सारे विश्व में भी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार।